इस संदर्भ में मेस्केलिन के तहत रंग की धारणा का अत्यधिक विस्तार कितना महत्वपूर्ण है। कुछ जानवरों के लिए कुछ रंगों को अलग करने में सक्षम होना जैविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके उपयोगितावादी स्पेक्ट्रम की सीमा से परे अधिकांश जीव पूरी तरह से रंगहीन होते हैं। उदाहरण के लिए, मधुमक्खियां अपना अधिकांश समय वसंत की ताज़ा कुंवारियों को नष्ट करने में बिताती हैं, लेकिन जैसा कि वॉन फ्रिस्क ने दिखाया है, वे केवल कुछ ही रंगों को पहचान सकते हैं। मनुष्य की अत्यधिक विकसित रंग भावना एक जैविक विलासिता है, एक बौद्धिक और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में उसके लिए बेशकीमती है, लेकिन एक जानवर के रूप में उसके अस्तित्व के लिए अनावश्यक है। होमर द्वारा अपने मुंह में डालने वाले विशेषणों से न्याय करने के लिए ट्रोजन युद्ध के नायकों ने शायद ही मधुमक्खियों को रंगों में अंतर करने की क्षमता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस संबंध में कम से कम मानव जाति की प्रगति विलक्षण रही है। मेस्केलिन सभी रंगों को एक उच्च शक्ति तक बढ़ाता है और अंतर के असंख्य सूक्ष्म रंगों से अवगत कराता है, जिसके लिए वो सामान्य समय में पूरी तरह से अंधा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माइंड एट लार्ज के लिए चीजों के तथाकथित द्वितीयक लक्षण प्राथमिक हैं। लोकय के विपरीत, यह स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि रंग अधिक महत्वपूर्ण है, द्रव्यमान, स्थिति और आयामों की तुलना में अधिक ध्यान देने योग्य है। मेस्केलिन लेने वालों की तरह कई रहस्यवादी अलौकिक रूप से शानदार रंगों का अनुभव करते हैं, न केवल आंतरिक आँखों से, बल्कि उनके आसपास के उद्देश्य की दुनिया में भी। इसी तरह की रिपोर्ट मनोविज्ञान और संवेदनशील लोगों द्वारा बनाई गई है। कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके लिए मेस्केलिन लेने वाले का संक्षिप्त रहस्योद्घाटन लंबी अवधि के दौरान दैनिक और प्रति घंटा अनुभव का मामला है। सिद्धांत के दायरे में इस लंबे लेकिन अपरिहार्य भ्रमण से अब हम चमत्कारी तथ्यों पर लौट सकते हैं। एक कमरे के बीच में 4 बांस की कुर्सी पर वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स की तरह वे सभी प्रकार के धन उपहार, कीमत से परे चीजों की प्रकृति में एक नई प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के साथ साथ क्षेत्र में, विशेष रूप से कला के क्षेत्र में समझ के अधिक मामूली खजाने के साथ लाए। एक गुलाब है, एक गुलाब है, लेकिन ये कुर्सी पैर थे सेंट माइकल और सभी स्वर्गदूत। घटना के 4 या 5 घंटे बाद, जब एक मस्तिष्क शर्करा की कमी के प्रभाव कम हो रहे थे, मुझे शहर के एक छोटे से दौरे के लिए ले जाया गया, जिसमें सूर्यास्त की ओर एक यात्रा भी शामिल थी, जिसे मामूली रूप से दुनिया की सबसे बड़ी दवा होने का दावा किया जाता है। इकट्ठा करना। WBDS के पीछे खिलौनों के बीच ग्रीटिंग कार्ड और कॉमिक्स एक पंक्ति में खड़े थे, आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त। कला पुस्तकों की। मैंने हाथ में आया पहला खंड उठाया। यह वान गाग पर था, और जिस चित्र पर पुस्तक खोली गई वह थी द चेयर, एक डिंग एंड सिच का वह आश्चर्यजनक चित्र जिसे पागल चित्रकार ने देखा, एक प्रकार के प्रेमपूर्ण आतंक के साथ, और अपने कैनवास पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए प्रतिभा की शक्ति भी पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुई। वान गाग ने जो कुर्सी देखी थी वो स्पष्ट रूप से वही कुर्सी थी जो मैंने देखी थी, लेकिन हालांकि सामान्य धारणा की कुर्सी की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक वास्तविक। उनकी तस्वीर में कुर्सी तथ्य के असामान्य रूप से अभिव्यंजक प्रतीक से अधिक नहीं रही। तथ्य प्रकट किया गया था, यह केवल एक प्रतीक था। इस तरह के प्रतीक चीजों की प्रकृति के बारे में सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, और यह सच्चा ज्ञान मन को तैयार करने के लिए काम कर सकता है, जो इसे अपने खाते में तत्काल अंतर्दृष्टि के लिए स्वीकार करता है। लेकिन वो सब है, हालांकि अभिव्यंजक प्रतीक कभी भी वे चीजें नहीं हो सकते जिनके लिए वे खड़े होते हैं।
इस संदर्भ में सुकनेस के महान जानकारों को कला के कार्यों का अध्ययन उपलब्ध कराना दिलचस्प होगा। एकहार्ट ने किस तरह की तस्वीरें देखी? विलियम लॉ के हुई नींद के हाक्विन के क्रॉस के सेंट जॉन के धार्मिक अनुभव में किन मूर्तियों और चित्रों ने एक भूमिका निभाई? सवालों का जवाब देना मेरी शक्ति से बाहर है, लेकिन मुझे दृढ़ता से संदेह है कि सुकनेस के अधिकांश महान जानकारों ने कला पर बहुत कम ध्यान दिया, कुछ ने इससे कुछ भी करने से इनकार कर दिया। अन्य लोग इस बात से संतुष्ट थे कि एक आलोचनात्मक आंख दूसरे दर्जे के या 10वें के रूप में क्या मानती है काम करता है। जिस व्यक्ति का रूपांतरित और रूपांतरित मन इस सब में सब कुछ देख सकता है, उसके लिए किसी धार्मिक चित्र की प्रथम दर या 10वीं दरता सबसे अधिक संप्रभु उदासीनता का विषय होगी। कला, मुझे लगता है, केवल शुरुआती लोगों के लिए है, या फिर उन दृढ़ डेड एंडर्स के लिए जिन्होंने वास्तविक रात्रिभोज के बदले सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार किए गए नुस्खा के साथ, जो कि वे क्या संकेत देते हैं, के बजाय प्रतीकों के साथ, सुकनेस के एजाज के साथ संतुष्ट होने का मन बना लिया है। मैंने वैन गॉग को उसके रैक पर लौटा दिया और उसके बगल में खड़े वॉल्यूम को उठा लिया। यह बॉटलिकेली पर एक किताब थी। मैंने पन्ने पलटे। शुक्र का जन्म, मेरे पसंदीदा में से एक कभी नहीं। शुक्र और मंगल। उस सुंदरता को गरीब रस्किन ने अपनी लंबे समय से खींची गई यौन त्रासदी की ऊंचाई पर इतनी भावुकता से निंदा की। एप्पल्स का अद्भुत समृद्ध और जटिल कालमनी, और फिर कुछ कम परिचित और बहुत अच्छी तस्वीर नहीं। जूडिथ। मेरा ध्यान आकर्षित हो गया और मैं मोह में टकटकी लगाए, न कि विक्षिप्त नायिका या उसके परिचारक पर। पीड़ित के बालों वाले सिर या पृष्ठभूमि में मौखिक परिदृश्य पर नहीं, बल्कि जूडिथ की प्लीटेड चोली और लंबी हवा में उड़ने वाली स्कर्ट के बैंगनी रेशम पर। यह कुछ ऐसा था जो मैंने पहले देखा था उसी सुबह, फूलों और फर्नीचर के बीच, जब मैंने संयोग से नीचे देखा और अपने ही पार किए हुए पैरों को पसंद करके जुनून से घूरता रहा। पतलून में वे तह क्या अंतहीन महत्वपूर्ण जटिलता की भूल भुलैया है, और धूसर फलालैन की बनावट कितनी समृद्ध, कितनी गहरी, रहस्यमय ढंग से भव्य। और यहाँ वे फिर से थे, बॉटलिकेली की तस्वीर में। सभ्य मनुष्य कपड़े पहनते हैं, इसलिए मुड़े हुए वस्त्रों के प्रतिनिधित्व के बिना कोई चित्रांकन, कोई पौराणिक या ऐतिहासिक कहानी नहीं हो सकती है। लेकिन यद्यपि यह उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हो सकता है, केवल सिलाई सभी प्लास्टिक कलाओं के प्रमुख विषय के रूप में चिल्मन के शानदार विकास की व्याख्या नहीं कर सकती है। यह स्पष्ट है कि कलाकारों ने हमेशा अपने लिए या बल्कि अपने लिए ही चिल्मन पसंद किया है। जब आप चिल्मन को पेंट करते हैं या तराशते हैं, तो आप ऐसे पेंटिंग या नक्काशी के रूप होते हैं जो सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए गैर प्रतिनिधित्विक होते हैं, इस तरह के बिना शर्त रूप जिस पर कलाकार सबसे प्राकृतिक परंपरा में भी खुद को जाने देना पसंद करते हैं। औसत मैडोना या प्रेरित में सख्ती से मानव पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाला तत्व पूरे का लगभग 10% है। बाकी सभी में उखड़े हुए ऊन या लिनन के अटूट विषय पर कई रंगीन विविधताएं हैं, और मैडोना या प्रेरित के ये गैर प्रतिनिधित्वपूर्ण 9/10वें हिस्से गुणात्मक रूप से उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं जितने की वे मात्रा में हैं। बहुत बार वे कला के पूरे काम का स्वर सेट करते हैं। वे उस कुंजी को बताते हैं जिसमें विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। वे मूड, स्वभाव, कलाकार के जीवन के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। चिकनी सतहों में पिएरो के ड्रेपरियों की व्यापक अनियंत्रित सिलवटों में स्थिर शांति खुद को प्रकट करती है। तथ्य और इच्छा के बीच फटा हुआ, संकीवाद और आदर्शवाद के बीच। बनीनी अपने चेहरों के सभी कैरिकेचरल सत्यनिष्ठा को विशाल सार्टोरियल अमूर्तता के साथ शांत करता है, जो अवतार है, पत्थर या कांस्य में, बयानबाजी के चिरस्थायी सामान्य स्थानों रता। पवित्रता,
वो उदात्तता जिसकी मानव जाति सदा आकांक्षा करती है, अधिकांश भाग व्यर्थ है। और यहाँ एल ग्रीको की बेचैन करने वाली आंत की स्कट और मेंटल है, यहाँ नुकीले मुड़ने वाले ज्वाला जैसे सिलवटे हैं जिनमें कोसिमो तुरा अपनी आकृतियां पहनती हैं। पहले में पारंपरिक आध्यात्मिकता एक अनाम शारीरिक तड़प में टूट जाती है, दूसरे में दुनिया की आवश्यक विचित्रता और शत्रुता की पीड़ा का भाव है। या वेब 2 पर विचार करें, हर प्रेमी के सपने के साइथेरा के लिए उसके पुरुष और महिलाएं लुटेरे खेलते हैं, गेंदों और हार्लेक्विनेट्स के लिए तैयार होते हैं, मखमली लॉन पर और महान पेड़ों के नीचे लगते हैं। उनकी विशाल उदासी और उनके निर्माता की भड़कीली कष्टदायी संवेदनशीलता दर्ज की गई क्रियाओं में नहीं, इशारों और चेहरों में चित्रित नहीं है, बल्कि उनकी तफतास कट, उनकी साटन टोपी और डबल्स की राहत और बनावट में अभिव्यक्ति पाते हैं। यहाँ 1 इंच भी चिकनी सतह नहीं है, शांति या आत्मविश्वास का क्षण नहीं है, केवल अनगिनत छोटे छोटे सिलवटों और झुर्रियों का एक रेशमी जंगल है, जिसमें एक निरंतर मॉड्यूलेशन है। आंतरिक अनिश्चितता एक मास्टर हाथ के सही आश्वासन के साथ प्रदान की जाती है, स्वर में स्वर का एक अनिश्चित रंग दूसरे में। जीवन में मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान निपटाते हैं। प्लास्टिक कला में प्रस्ताव विषय वस्तु द्वारा किया जाता है, जो अंततः कलाकार का स्वभाव है, लगभग कम से कम चित्रांकन। इतिहास और शैली में नक्काशीदार या चित्रित चिलमन, उन दोनों के बीच यह तय हो सकता है कि एक फेट गैलेंटे आंसू बहाएगा, कि एक सूली पर चढ़ने के लिए खुशी की बात होगी, कि एक कलंक लगभग असहनीय रूप से सेक्सी होगा, कि महिला बुद्धिहीनता की एक विलक्षणता की समानता। मैं अब सोच रहा हूँ, इंगल्स की अतुलनीय ममे मोएटेसिया सबसे कठोर, सबसे अधिक बौद्धिकता व्यक्त करेगी।